अरे भाई, अगर आप टैक्स पेयर हैं और काले धन से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। टैक्स चोरी और काले धन की समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी होता है, जिससे सरकार को भारी नुकसान होता है। ये पैसा जो विकास कार्यों में लग सकता था, वो काले धन के रूप में छुपा दिया जाता है। टैक्स चोरी और काले धन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार जब कोई बड़ा स्कैंडल सामने आता है, तो हम सब चौंक जाते हैं। ये स्कैंडल्स हमें याद दिलाते हैं कि टैक्स चोरी और काले धन की समस्या कितनी गंभीर है। पनामा पेपर्स वाला स्कैंडल याद है? ये एक ऐसा मामला था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल थे, जिन्होंने अपने पैसे को छुपाने के लिए ऑफशोर अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे लोग अपने पैसे को छुपाने के लिए जटिल तरीकों का सहारा लेते हैं। बड़े बड़े सेलेब्स और पॉलिटिशियन पकड़े गए थे, विदेशों में पैसा छुपाते हुए बस टैक्स बचाने के लिए। ये लोग अपने पैसे को विदेशों में ट्रांसफर करके टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये पकड़े जाते हैं तो इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और क्या आपको विजय माल्या याद है? ये वही बिजनेसमैन है जिसने बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया और फिर देश छोड़कर भाग गया। अब वो लंदन में आराम से रह रहा है, जबकि हमारे देश के बैंक और टैक्स पेयर्स उसकी वजह से परेशान हैं। हमारा देश का फेमस बिजनेसमैन जो लंदन में चिल कर रहा है, पीछे छोड़कर ढेर सारे कर्ज और टैक्स। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे बड़े बड़े लोग अपने काले धन को छुपाने के लिए विदेशों में भाग जाते हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सरकार भी एक्शन ले रही है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि टैक्स चोरी और काले धन को रोका जा सके। इसमें नए कानून और नियम शामिल हैं जो टैक्स चोरी को रोकने में मदद करते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट और नोटबंदी जैसे कदम उठाए हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत जो लोग अपने पैसे को छुपाने के लिए दूसरों के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। नोटबंदी ने भी काले धन को बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खूब सख्ती हो रही है। टैक्स अधिकारियों ने कई छापे मारे हैं और काले धन को जब्त किया है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। और हाँ, जीएसटी और डिजिटलाइजेशन भी तो है। जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बना दिया है। डिजिटलाइजेशन ने भी टैक्स पेमेंट को आसान और सुरक्षित बना दिया है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट और ट्रैकेबल बनाने के लिए अब हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है और इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे टैक्स चोरी करना मुश्किल हो गया है। तो अगली बार जब आप अपना टैक्स फाइल करें, याद रखिए कि ये आपका कर्तव्य है। टैक्स फाइल करना न केवल एक कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारे देश के विकास में भी योगदान देता है। याद रखिए, ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। अगर हम सब ईमानदारी से अपना टैक्स भरें, तो हमारा देश और भी तेजी से विकास कर सकता है। चलो मिलकर काले धन से लड़ते हैं। अगर हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करें, तो हम इसे जरूर हरा सकते हैं। हमें अपने देश को काले धन से मुक्त करना है। और भी मजेदार अपडेट्स के लिए बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी जानकारी और समाधान लेकर आते रहेंगे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें और भी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी और आप तक सही जानकारी पहुंचती रहेगी। चलो भाइयों और बहनों, आज हम टैक्स चोरी के बारे में बात करेंगे। ये तो पूरी दुनिया में फैली हुई बीमारी है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अलग अलग देश इस प्रॉब्लम से कैसे निपटते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप, एशिया से लेकर अफ्रीका तक टैक्स चोरी के तरीके भले ही अलग हों, लेकिन इसका असर सभी देशों की इकोनॉमी पर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं अमेरिका से। वहां IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, टैक्स चोरी से लड़ने के लिए कड़े कदम उठाती है। ऑडिट, पेनल्टी और बड़े केस में तो जेल तक हो सकती है। साल 2010 में फैट्सा, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट लाकर अमेरिका ने अपने लोगों द्वारा दूसरे देशों में टैक्स बचाने पर रोक लगाने की बड़ी कोशिश की। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में तो टैक्स सिस्टम काफी मजबूत है, लेकिन फिर भी उन्हें टैक्स चोरी की समस्या झेलनी पड़ती है, खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने CRS, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जैसे उपाय किए हैं, ताकि देशों के बीच जानकारी का लेन देन बढ़े और पारदर्शिता आए। एशिया में भी भारत और चीन जैसे देशों ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। भारत में 2016 में नोटबंदी का मकसद काला धन खत्म करना था। वहीं चीन ने भी पैसों के लेन देन पर नजर रखना बढ़ा दिया है और टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। अफ्रीका भी इस समस्या से अछूता नहीं है।
नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश कई बदलावों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से टैक्स चोरी से लड़ रहे हैं। ATF, अफ्रीकन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फोरम, अफ्रीकी देशों को टैक्स नियमों का पालन कराने में मदद करता है। इन सब कोशिशों के बावजूद टैक्स चोरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस बुराई से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अपने देश के सख्त कानून बहुत जरूरी है। एक दूसरे की कामयाबी और नाकामयाबी से सीखकर देश टैक्स चोरी रोकने के लिए ज्यादा असरदार तरीके बना सकते हैं और इससे सभी के लिए एक सही और साफ सुथरा टैक्स सिस्टम बनेगा। इस ग्लोबल इश्यू पर और भी जानकारी और अपडेट के लिए जुड़े रहें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास के कुछ सबसे मशहूर टैक्स चोरी के मामलों के बारे में। इन मामलों ने न सिर्फ दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि टैक्स के नियमों और उसे लागू करने में भी बड़े बदलाव किए। सबसे पहले बात करते हैं अल कैपोन की, अमेरिका का वो खतरनाक गैंगस्टर जिसने शराबबंदी के दौर में शिकागो पर राज किया। ढेरों गैरकानूनी धंधों में हाथ होने के बावजूद आखिरकार टैक्स चोरी ही उसकी बर्बादी का कारण बनी। 1931 में उसे टैक्स चोरी का दोषी पाया गया और 11 साल जेल की सजा हुई। ये मामला शुरुआती और बड़े उदाहरणों में एक था, जहां टैक्स के कानून का इस्तेमाल कर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म किया गया। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की होटल क्वीन लियोना हेम्सले की। क्वीन ऑन ऑफ मीन के नाम से मशहूर लियोना को 80s के दशक के आखिर में टैक्स चोरी का दोषी पाया गया। उसने अपने करोड़ों के निजी खर्चों को अपने बिजनेस का बता दिया था। उसका बदनाम वाक्य "हम टैक्स नहीं देते, सिर्फ छोटे लोग टैक्स देते हैं" लालच और घमंड का प्रतीक बन गया। हेम्सले को 16 साल जेल की सजा हुई, हालांकि उसने सिर्फ 19 महीने ही जेल में बिताए। चलिए अब बात करते हैं कुछ साल पहले के मामले की। हॉलीवुड एक्टर वेस्ली स्नाइप्स, जो ब्लेड फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें 2008 में कई सालों से टैक्स रिटर्न नहीं भरने का दोषी पाया गया। करोड़ों रुपए के टैक्स से बचने के कारण उन्हें 3 साल जेल की सजा हुई, जो उन्होंने 2010 से 2013 तक काटी। एक और चर्चित मामला है फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी का। 2016 में मेसी और उनके पिता को इमेज राइट्स की कमाई पर टैक्स से बचने के लिए ऑनशोर कंपनियों का इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया। उन्हें 21 महीने जेल की सजा हुई, जो बाद में जुर्माने में बदल दी गई, क्योंकि स्पेन के कानून के तहत अहिंसक अपराधों के लिए 2 साल से कम की सजा प्रोबेशन के तहत पूरी की जा सकती है। आखिर में चलिए 2016 के पनामा पेपर्स स्कैंडल को भी नहीं भूलते। इस बड़े खुलासे में सामने आया कि कैसे अमीर लोग और सरकारी अधिकारी टैक्स बचाने के लिए ऑनशोर टैक्स हेवन का इस्तेमाल करते हैं। इस खुलासे के बाद कई जांचें हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफे दिए और दुनिया भर में टैक्स चोरी और वित्तीय पारदर्शिता पर नए सिरे से ध्यान दिया जाने लगा। ये सारे मामले दिखाते हैं कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर या मशहूर क्यों ना हो, टैक्स चोरी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये मामले मजबूत टैक्स नियमों और इस वैश्विक समस्या से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अहमियत भी बताते हैं। टैक्स चोरी और दूसरे वित्तीय घोटालों के बारे में और भी जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स कम करने के लीगल तरीकों के बारे में। टैक्स बचाना तो सब चाहते हैं, लेकिन टैक्स इवेजन गलत है और इससे बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टैक्स डिडक्शंस और क्रेडिट्स समझते हैं। डिडक्शंस आपकी टैक्सेबल इनकम कम करते हैं और क्रेडिट सीधे आपके टैक्स बिल को घटाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल टैक्स क्रेडिट्स होते हैं। कार खरीदने वालों को मॉर्गेज इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी टैक्सेस पर डिडक्शंस मिलते हैं। इसके बाद टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स पर गौर कीजिए। रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे 401k या IRA में कंट्रीब्यूशन करने से टैक्स बचता है। साथ ही हेल्थ सेविंग्स अकाउंट्स HSAs मेडिकल खर्चों के लिए टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। एक और जरूरी बात, अपने सारे रिकॉर्ड्स और रिसीट संभाल कर रखें। ये सबूत बनेंगे आपके डिडक्शंस और क्रेडिट्स क्लेम करने के लिए। साथ ही किसी ऑडिट के केस में भी काम आएंगे। अच्छा रहेगा अगर आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह भी लें। वो आपको कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज समझाएंगे और टैक्स बचाने के नए नए तरीके बताएंगे। आखिरी बात, टैक्स लॉज में चेंजेस होते रहते हैं, तो अपडेटेड रहिए ताकि आप किसी भी नए डिडक्शन या क्रेडिट का फायदा उठा सकें। इन सब लीगल तरीकों से आप टैक्स कम कर सकते हैं, बिना किसी टैक्स इवेजन के झंझट के।
और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टिप्स और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं कि टैक्स का भविष्य क्या लेकर आ रहा है। आइए कुछ ऐसे ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो शायद हमारे टैक्स भरने के तरीके को बदल दें। सबसे पहले ऑटोमेशन और एआई टैक्स भरने के तरीके में क्रांति लाने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम हो जहां आपका टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर फाइल हो जाए, गैप 2S। इससे गलतियां कम होंगी और सबके लिए यह प्रोसेस आसान हो जाएगा। दुनिया भर की सरकारें ऐसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि टैक्स कलेक्शन को आसान बनाया जा सके। अगला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो टैक्स ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी लाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर का इस्तेमाल करके टैक्स भरने वाले और अथॉरिटीज दोनों रियल टाइम में ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं। इससे फ्रॉड खत्म होगा और ये सुनिश्चित होगा कि टैक्स जल्दी और सही तरीके से भरे जाएं। डिजिटल करेंसीज भी गेम चेंजर हैं। क्रिप्टो करेंसीज के बढ़ने के साथ टैक्स अथॉरिटीज डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लेने के लिए नए नियम बना रही है। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में हमारे टैक्स रिपोर्ट करने और भरने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। इसके अलावा हमें और भी पर्सनलाइज्ड टैक्स सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। बिग डेटा का इस्तेमाल करके टैक्स अथॉरिटीज हर इंसान की फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से टैक्स रेट्स और डिडक्शंस तय कर सकती है। इससे टैक्स सिस्टम ज्यादा सही और आसान हो जाएगा। आखिरी बात, एनवायरमेंटल टैक्सेशन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंज के प्रति ज्यादा जागरूक हो रही है, सरकारें कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा टैक्स लगाने लगी हैं। ये सभी बदलाव एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करते हैं जहां टैक्स सिर्फ एक फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक आसान, ट्रांसपेरेंट और सही प्रोसेस है जो हमारी बदलती दुनिया के हिसाब से ढलता है। हमारे चैनल पर बने रहिए और जानिए कि ये टेक्नोलॉजीज आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे बदलेंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्स ट्रेंड्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बात यह है कि टैक्स चोरी कोई मजाक नहीं, ये एक गंभीर मामला है। इसीलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर इस पर लगाम लगाएं। टैक्स से बचने के नुकसान समझें, ईमानदार बने और मिलकर काम करें एक बेहतर कल के लिए। अगर आप समझेंगे कि टैक्स भरना कितना जरूरी है और ये कैसे हमारे देश को तरक्की की राह पर ले जाता है, तो खुद ब खुद टैक्स चोरी से बचेंगे। याद रखें, टैक्स चोरी से आप सिर्फ कानून नहीं तोड़ रहे, बल्कि देश को उन पैसों से वंचित कर रहे हैं जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए बेहद जरूरी है। चाहे आप खुद अपना टैक्स टाइम पर भरें, दूसरों को भी एनकरेज करें या बस टैक्स चोरी के बुरे अंजामों के बारे में लोगों को बताएं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए हम सब जिम्मेदार नागरिक बनने की कसम खाएं और मिलकर एक पारदर्शी, सही और कारगर टैक्स सिस्टम बनाने में अपना योगदान दें। टैक्स चोरी पर बनी इस सीरीज को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ट्रेंड से जुड़ी और भी अच्छी जानकारी मिलती रहे। मिलकर हम एक बेहतर और जवाबदेह भविष्य बना सकते हैं। अगली बार तक के लिए इन्फॉर्म्ड रहें और फाइनेंशियली स्मार्ट रहें।